अरे क्या हुआ? मैडम शायद गाड़ी पंक्चर हो गया है। मैं देखता हूँ, आपको मैं दूसरी गाड़ी पर बिठा देता हूँ। हे भगवान, इसे अभी पंचर होना था। मिसेस सुबेदार। कपूर मैम, आप यहाँ? मैं वो शॉपिंग के लिए जा रही थी तो, लेकिन आप यहाँ कैसे? वो अथर्व को बुखार आया था ना, तो उसे लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी, तो यहाँ पर टैक्सी ही पंचर हो गई। अब दूसरी टैक्सी ले लूंगी। लेकिन आपका घर तो पास ही में है ना? हाँ ना, यहाँ से सीधा जाने के बाद लेफ्ट में मुड़ना है, फिर राइट में मुड़ना है और फिर सीधा चले जाना है। ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? आप कहीं और जा रही होंगी, मैं चली जाऊंगी। कोई गल नहीं, डोंट हेजिटेट। आपके बेटे को बुखार है ना? चलिए अंदर आ जाइए। थैंक यू। हाँ, आती हूँ। शोना बेबी कहाँ हो तुम? क्या हुआ? आपकी बच्ची खो गई क्या? रुकिए। शोना बेबी। अरे रुकिए, मुझे देखकर लगता है क्या कि मुझे कोई बच्ची होगी? बच्चा? शोना बेबी कहाँ चले गए थे तुम? ये आपकी शोना बेबी है? हाँ, क्यों आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे वो छोड़ो ना। कहाँ चले गए थे तुम? अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, राधिका आई थी यहाँ अथर्व को लेकर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा वो मुझे फोन कर रही थी, मैसेज भी किया था। क्या उसका फोन आया था? नहीं, फोन नहीं आया था उसका। शी इज लाइंग, झूठ बोल रही है वो। जनरली वो झूठ नहीं बोलती। मतलब मैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। वो छोड़ो ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी अभी। हम दोनों भी पकड़े जाते आज। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसे टैक्सी में बिठा कर आया हूँ। मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं यार, ये कुछ विटामिन के टैबलेट्स लिख कर दिए हैं। वो छोड़ो ना, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। नथिंग डूइंग। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैंने टिफिन लाया है, तुम अब सिर्फ घर का खाना खाओ। कम ऑन यार, मुझे नहीं खाना है। नथिंग डूइंग, अब घर का ही खाना खाओगे। चलो जल्दी, अब चलो। चलिए राधिका, अब मैं निकलती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपने हमारी मदद की, अपना रास्ता छोड़कर आप हमें इतनी दूर छोड़ने आई। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं आपको? नहीं, अब आप बिना खाना खाए नहीं जाएंगी, खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आज नहीं राधिका, फिर कभी। हाँ, फिर कुछ नहीं। ओ, ऐसा मौका कब मिलेगा? अब आई हैं तो मेरे हाथ का खाना खा कर ही जाएंगी। आपके लिए खास नागपुरी, पुड़ा की पोली, पाटूड़ी और बड़ा बात बनाते हैं। अरे ये सब तो इनको भी बहुत पसंद है। तो फिर उन्हें भी फोन करके जल्दी यहाँ बुला लीजिए। राधिका, अब कैसा है अथर्व? हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, अब ठीक है वो। ये कौन है? हमारे इनके वो कपूर साहब है ना, ये उनकी मिसेज है। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी दामले काकी। नमस्ते। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, बोलो। सुनिए, मैं जरा मिसेस सूबेदार जी के यहाँ आई हूँ। अरे लेकिन आप तो मॉल जाने वाली थी। हाँ, पर रास्ते में वो मिल गई ना, और उनके साथ में यहाँ आ गई। अभी वो खाने पर रुकने के लिए कह रही हैं। ओहो, ये कैसे पॉसिबल है? अरे उनको बोलो कि किसी और दिन रख लेते हैं। हाँ, मैंने भी तो वही कहा उनसे, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं। रुकिए, मैं बात करती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। हेलो कपूर साहब, आप सुन रहे हैं ना? हाँ मिसेस सूबेदार, बोलिए जी बोलिए। आज आपको हमारे घर खाना खाना ही है। मस्त नागपुरी भोजन बनाती हूँ। अरे लेकिन मिसेस सूबेदार, हाँ, मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं। आपने ही कहा था ना कि आपको नागपुर का तीखा खाना पसंद है। देखिए आज मैं आपके लिए कितना मस्त खाना बनाती हूँ, एकदम नागपुरी स्टाइल, तीखा और ठस के बाद। पानी, मुझे जल्दी पानी दो। ये लो पानी पी लो। आओ बैठो आराम से। पानी पियो। यू ओके? अब ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना तीखा खाना है ये। कितना घटिया खाना बनाती है तुम्हारी बीवी।
अब मैं क्या करूं? उससे कितनी बार कहा है कि खाने में तीखा और तेल कम डाला करो, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं। खाने में हमेशा तीखा और तेल ज्यादा ही डालते हैं। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा मंगवाता हूँ। हाँ, रुको। मिसेस सूबेदार, सच पूछिए ना तो आपके घर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर आया हूँ। हाँ ना, हमें भी ऐसा ही लगता है। इतना ख्याल रखती है ना हमारी राधिका, हर किसी का दिल जीत लेती है। एंड यू नो, शी इज मल्टी टैलेंटेड। ये जो सेंटर पीस है ना, ये इन्होंने ही बनाया है। वेरी गुड। और वो फोन का कवर है ना, वो भी इन्होंने ही बनाया है। ओह वाओ, ग्रेट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच पूछिए मिसेज सूबेदार, तो आपने ना घर को बहुत बढ़िया सजा रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मिस्टर सूबेदार कब आएंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता। आप एक काम कीजिए, उन्हें फोन लगाइए और स्पीकर ऑन कर दीजिए। सरप्राइज देते। क्यों? हाँ। किसका फोन है? और किसका होगा? उस बेवकूफ राधिका का। उठाओ फोन और उसे बताओ इतना तीखा खाना आइंदा मत बनाना। डांटो उसे। यस, यूर राइट। अभी बताता हूँ उसे। हेलो। हेलो, मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, कुछ भी कहने से पहले तुम मेरी बात सुनो, समझी? तुम्हें अकल नाम की चीज है या नहीं? अजी, कुछ भी मत बोलो तुम। तीखा तेल वाला, तुमसे 1000 बार कहा है कि ऐसा तीखा और तेल वाला खाना मत बनाओ, माइल्ड खाना बनाओ। दिमाग में बात नहीं घुसती तुम्हारे? अब क्यों जुबान पर ताला लगा है? हेलो, ए हेलो, बोलो ना। अजी, वो प्लीज। मिस्टर सूबेदार, मैं कपूर बोल रहा हूँ। सर आप? हाँ, मैं आपके घर आया हूँ। भाभी जी ने मुझे इनवाइट किया है खाने पे। अगर आप भी आ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम कमिंग सर। यस यस, आई एम कमिंग। क्या हुआ बेबी? कपूर सर खाने पर मेरे घर आए हैं। एक और लेनी पड़ेगी आपको। बस भाभी जी, बस। क्या खाना बनाती हो आप? पेट भर गया पर मन नहीं भरा। एक बात बताऊं भाभी जी, जो लोग इस खाने को पसंद नहीं करते ना, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। शर्त लगा सकता हूं इस बात की, अगर आपने गलती से होटल खोल लिया ना, तो हमारी कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। आपको कुछ और दूं? नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर गया, मुझे बस हाथ धोने हैं। हाँ, आइए मेरे साथ। मिस्टर सूबेदार, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जितनी अपनी काम की रिस्पेक्ट करते हो ना, उतनी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। Then I will really appreciate you. Excuse me. राधिका, आज के बाद मुझसे पूछे बिना घर पे किसी को भी इनवाइट मत करना, समझ गई? फिर चाहे वो मेरा बॉस ही क्यों ना हो।
अजी लेकिन मैं तो बस। राधिका, एक बार बताया ना, नहीं मतलब नहीं। हाँ, पहले वो नल बंद करिए, कितना पानी बह रहा है। खराब हुआ है वो, बंद नहीं हो रहा है। प्लम्बर को बुलाओ, जाओ। प्लम्बर? प्लम्बर क्यों? हटिए आप, मैं देखती हूँ। तुम क्या समझोगी उसमें? क्यों नहीं समझ आएगा? हाँ, हुआ कि नहीं बंद? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुक गया पानी। डिस्गस्टिंग। चलो बाहर जाओ, जाओ। अथर्वा, जूस रखा है, हाँ? पी लेना अभी। वॉचमैन, पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ मैडम, लिखा था नोटिस, आपने पढ़ा नहीं क्या? नहीं पढ़ा। अब हम लोगों को यही काम बचा है क्या? और आपको फोन करके बताने में क्या हुआ? अब घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। अब कब आने वाला है पानी? पता नहीं, शाम में या रात को आएगा। रात को आएगा क्या? हेलो, स्टूपिड। अब क्या करूं? गैरी। हाँ बोलो बेबी। शोना बेबी। क्या हुआ बच्चा? शोना बेबी, आई एम इन ह्यूज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? क्या 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 हुआ है, बताओ जरा मुझे। यू नो व्हाट, बिल्डिंग में पानी ही नहीं आ रहा है और अब सीधा रात को आने वाला है। अरे तो फिर एक काम करो ना, वॉचमैन को बुलाओ, उससे पूछो। पूछा है मैंने, इनफैक्ट उसी इडियट ने बताया मुझे। शोना बेबी, अब मैं क्या करूं? कैसे फ्रेश हूं, कैसे नहाऊं, बताओ। क्या तुम आस पड़ोस में किसी को जानती हो? मेरी यहाँ किसी से पहचान नहीं है और वो भक्ति भी घर पे नहीं है। ओके ओके, एक मिनट, हम लेट मी जस्ट थिंक। क्या कर सकते हैं? जान, आई हैव एन आइडिया। हाँ बताओ ना। मैं तुम्हारे घर आती हूँ। हाँ फैंटेस। नहीं वो बच्चा, ये कैसे मुमकिन है? क्यों? अरे वो है ना घर पर, मेरी बीवी। फिर क्या हुआ? निकालो उसको घर से बाहर। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, अभी राधिका घर पर है तो। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुम कैसे भी हैंडल करो, मुझे पता नहीं। मैं निकल गई हूँ, चलो बाय बाय। बच्चा सुनो ना, शोना, हेलो। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे दवा नहीं पीना है, अब मेरा बुखार उतर गया है। दवाई पी लो जल्दी से। डॉक्टर ने बोला है डोज पूरा करेंगे तो बुखार उतर जाएगा। हाँ, शाबाश। राधिका। हाँ, क्या है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अथर्व को दवाई पिला रही हूँ। और ये क्या है, ये अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? इसे स्कूल नहीं जाना है क्या? अजी ऐसा कौन करता है? कल बुखार था ना इसे। अब नहीं है। पापा, मैंने भी बोला माँ को, उसे बुखार नहीं है, फिर भी दवाई दे रही है। अजी अगर बुखार बढ़ गया तो? बचपन में हमें नहीं बुखार आता था, फिर भी हम जाते ही थे ना स्कूल में या हमारे काम करने। इसके एग्जाम भी अब करीब आ रहे हैं। पढ़ाई में पिछड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए कह रहा हूँ, चलो इसे जल्दी तैयार करो, और तुम्हारे लिए भी कुछ काम है। मेरे लिए? मेरे लिए क्या काम है? मेरे इंश्योरेंस के ऑफिस में जाकर ये चेक देना है। इसमें पहला चेक लिख कर रखा है और वहाँ एक देवेन भाई होंगे। चेक सिर्फ उन्हीं के हाथों में देना और किसी के हाथ में मत देना। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल के बिल्स भरने, ये रहे पैसे। पर ये सारे काम तो आप ही करते हैं ना? आज तुम करोगी तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काम मोबाइल से होता है ना, मतलब इंटरनेट से। आप ही ने बोला था एक बार। ये कैसे याद रहा इसके? कुछ बोला क्या आपने? इंटरनेट का स्पीड कम हुआ है, मतलब बिल नहीं भरा है तो इंटरनेट का स्पीड कम हुआ है, इसलिए ये बिल भर नहीं पा रहा हूँ मैं। अब तो समझी? हाँ। इसलिए पर्सनली जाकर ही बिल भरना पड़ेगा।
बातें करने में वक्त जाया मत करो, पहले से ही वक्त कम है। हाँ? मेरा मतलब है मुझे भी जाना है ना ऑफिस, तैयार होकर। चलो जल्दी से उसको रेडी करो, चलो चलो जल्दी 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 करो, चलो अब। चलो अथर्व, चलो अब जल्दी तैयार कर देती हूँ। शनाया के घर आने से पहले राधिका का घर से जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक से जाना, हाँ? ठीक से जाना। हाँ? और फोन करना अगर फिर से बुखार आया। हाँ। हाँ? जाओ। चलो। हेलो, हाँ बेबी बोलो। हाँ बच्चा सुनो, हमारी सोसाइटी में आते वक्त सोसाइटी के आगे के गेट से मत आना, सोसाइटी के पीछे एक छोटा गेट है, उस गेट से अंदर आना। What? Why? मैं बता रहा हूँ उतना करो ना। आगे के गेट से मत आना, पीछे के गेट से आना, छोटा गेट, ओके? अरे यार, तुमने तुम्हारी बीवी को भेजा है ना घर से बाहर। हाँ वो नहीं है घर पर, लेकिन तुमसे जितना कहा है उतना करो। पीछे क्या भैया, ठीक से चलाओ ना। हेलो ए बच्चा, हेलो हेलो। चलो मैं भी चलती हूँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है चैनल में। एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं टॉक शो में। रेवती, मुझे भी एक बार देखना तुम्हारा वो शूटिंग का काम कैसा होता है। अरे कभी भी चलो। अभी चल सकती हो क्या? चैनल के स्टूडियो में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जरा जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? वो मुझे इंश्योरेंस ऑफिस जाना है, वहाँ चेक डालना है। इंश्योरेंस ऑफिस? अरे वो तो मेरे रास्ते में है, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। हाँ क्या? चलो। रिक्शा। शोना। आओ ना बच्चा, अंदर आओ ना। इतनी जल्दी हुई है दरवाजा लगाने की? वो क्या है ना बच्चा, मेरी बीवी के हमारी सोसाइटी में बहुत जासूस हैं। एक तो सामने ही रहता है, इसलिए थोड़ा। तुम तुम्हारी बीवी से कुछ ज्यादा ही डरते हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? I mean, you are man या उससे क्या डरना है? और अगर उसे पता चल ही गया तो क्या होगा? मेरा क्या बिगड़ने वाला है? लेकिन मेरी गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली उस चुड़ैल को ऐसा मजा चखाऊंगी कि एक भी हड्डी नहीं बचेगी उसकी। कभी भी नहीं भूलेगी वो इस नागपुर की राधिका को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बच्चा, राधिका को हमारे बारे में पता चलना ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। What? मेरे लिए? क्यों? वो सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें बाथरूम दिखाता हूँ। चलो चलो। अरे रुको ना एक मिनट, पहली बार आई हो तुम्हारे घर, तुम्हारा घर तो देखने दो। नाइस प्लेस। हॉल पसंद आया मुझे, एकदम बढ़िया। लेकिन ये क्या है? कितना ओल्ड फैशन है ये। सुनो ना बच्चा, मैं तुम्हें दोबारा हॉल दिखाता हूँ, तुम पहले चलो ना, चलो फ्रेश हो जाओ, चलो जल्दी से। अरे आज इंश्योरेंस ऑफिस का काम तुम कैसे करने आ गई? मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? अरे ऐसा जरूरी काम औरतें नहीं कर सकती हैं, मर्द लोग ऐसा समझते हैं। उनके हिसाब से औरतें ऐसा काम करने में बुद्धू होती हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे इनका ऐसा नहीं है। नहीं तो ये काम क्यों दिया होता मुझे? इनको मुझ पे पूरा विश्वास है, इसीलिए तो इतनी जिम्मेदारी का काम दिया है मुझे। और हाँ, इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मोबाइल बिल भी भरने के लिए बोला है मुझे। वो तो हम मोबाइल से भी भर सकते हैं ना? इनके मोबाइल के नेट की स्पीड कम है ना। दो मुझे, मेरे मोबाइल की स्पीड अच्छी है, मैं कर देती हूँ। तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। राधिका के यहाँ आने से पहले इसे यहाँ से जाना चाहिए। राधिका को उधर ज्यादा वक्त कैसे रुकाया जाए? हाँ जयेश भाई जी, गैरी बोल रहा हूँ। हाँ गुरुनाथ सूबेदार, जरा सुनिए ना, मैंने मेरी वाइफ को वहाँ भेजा है इंश्योरेंस के चेक के साथ आपके ऑफिस में, तो वो वहाँ आने में थोड़ी देर लगेगी, तो आप आधा घंटा लेट आना।
वो इसलिए कि बीच में कहीं कुछ काम के लिए वो रुकने वाली है, तो आपका बेवजह टाइम वेस्ट ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ आप आधा घंटा लेट आइए, लेकिन जल्दी मत आइए। हाँ, यस, थैंक यू जयेश भाई। हे भगवान, पागल ही हूँ मैं तो। क्या हुआ? पैसे ले आई और बिल घर पे ही छोड़ दिया। अब कैसे भरेंगे बिल? अंकल, हमें वहीं छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम क्यों आओगी? मैं जाकर लेकर आती हूँ ना। लेकिन राधिका। नहीं नहीं, काका बाजू में रोक दीजिए। हाँ पक्का ना? मैं जाती हूँ, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। चलो निकलती हूँ मैं। हाँ हाँ चलो, बाय 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 बाय। हाय मिरर, तुम्हें आदत नहीं होगी ना इतनी सुंदर लड़की देखने की? एंड फॉर अ चेंज तुम्हें भी अच्छा लगा होगा ना? नहीं तो वो गुड फॉर नथिंग का चेहरा देखकर तुम रोज बोर होते होगे ना? एक्चुअली यू नो व्हाट, सच में अगर ये मेरा घर होता ना तो मैंने ये सब बदल दिया होता, जैसे मुझे चाहिए वैसे। और फिर मैं और ग्यारी दोनों ही मस्त एंजॉय करते। ये लड़कियां भी ना तैयार होने में कितना वक्त लेती हैं। ओहो, ऐसे परेशान मत होइए, गेट पर जाकर देख लीजिए, बबलू वही खेल रहा होगा। राधिका, देखो मैं भी कैसी पागल हूँ, बिल भरने गई थी और बिल घर में ही भूल गई। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, आती हूँ मैं। हाँ ओह शिट, राधिका इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई?